हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्यों चल रहे हैं थाईलैंड में प्रोटेस्ट और ये येलो डक वाली बात क्या है, क्यों येलो डक को यूज़ किया जा रहा है फॉर द रेवोल्यूशन इन थाईलैंड। सबसे पहली चीज़ कि थाईलैंड की अगर सारी चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ बताऊं कि क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो थाईलैंड बहुत ही अनस्टेबल है। थाईलैंड अनस्टेबल क्यों है, इसका अगर आपको एविडेंस चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एविडेंस ये है कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को 13 बार टॉपल करके कू की जा चुकी है। मिलिट्री कू का नाम आपने सुना है ना, जिसमें मिलिट्री क्या करती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस करके मिलिट्री जनता बना लेती है। मिलिट्री जुंटा या जनता जिसको हम बोलते हैं, मिलिट्री जुंटा या जनता जिसको हम बोलते हैं, वो बना लेती है ना। म्यांमार भी इसी का शिकार था और यहाँ पे थाईलैंड भी इसी का शिकार है। इस बार का जो प्रोटेस्ट है वो किस व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है, अगर एक शब्द में बोलूं तो प्रयूथ चानोचा। वैसे एक शब्द में तो हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि 3 शब्द का इनका नाम ही है। तो प्रयूथ चानोचा के अगेंस्ट ही किया जा रहा है प्रोटेस्ट। क्यों किया जा रहा है प्रयूथ चानोचा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट? तो उसका रीजन सिंपल सा ये है कि जो 13 बार मिलिट्री कू हुई है उसमें से एक बार ये प्रयूथ चानोचा ने भी की थी 2014 में। 2014 में क्या किया इन्होंने, मिलिट्री कू की और वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। अभी 2019 में इलेक्शन हुए जिसमें प्रयूथ चानोचा की जीत होती है, बट इस इलेक्शन का काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट में ये बोला गया कि ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे, प्रॉपर फ्रीडम नहीं थी लोगों को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब से आए हैं तब से लोगों की फ्रीडम को बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर दिया है, बहुत ज्यादा कम कर दिया है। फ्री पीपल आर नॉट फ्री देयर, पीपल are not able to taste the democracy there, actually they are not able to taste the democracy there, क्योंकि वोटिंग भी rigged थी and elections were also rigged। तो एक तरीके से प्रयूथ चानोचा is the name of terror there, is the name of monarchy there, is the name of despotism there in Thailand। इस कारण से प्रयूथ चानोचा के अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक्चुअली में अगर आप बोलेंगे इस बार के प्रोटेस्ट में मेजर पार्ट किसने लिया है, तो ये एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट ही है। इट इज एक्चुअली अ स्टूडेंट लेड मूवमेंट दिस टाइम इन थाईलैंड। सबसे बड़ी बात प्रयूथ चानोचा की मैंने बताया कि 2014 में कू के थ्रू लिए थाईलैंड हैज बीन अ होम टू कू नियरली 13 टाइम्स, 13 बार हो चुके हैं। 19 के इलेक्शन डिस्प्यूटेड थे वेयर प्रयूथ गेन्ड पावर, ये मैंने आपको चीजें बता दी। तो सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट क्यों और क्या डिमांड की जा रही है। सबसे पहली बात जो डिमांड की जा रही है वो है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है इस बार की, उसको डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। सेकेंड है इंटिमिडेशन ऑफ द पीपल शुड बी एंडेड। एंडिंग द इंटिमिडेशन ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोगों को जो डराया जाता है, लोगों की जो फ्रीडम के ऊपर मतलब एक तरीके से रोक लगाई जाती है, लोगों के फ्री स्पीच पे जो रोक लगाई जा रही है, उन सारी चीजों को खत्म करो। तीसरी चीज, ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो। बेसिकली यही डिमांड चल रही है उसमें। फिर एक्चुअली मुझे ये इसका अलग अलग वेव्स आई। द फर्स्ट वेव आई तो जुलाई प्रोटेस्ट हुए, उस समय कोविड-19 पैंडेमिक अपने पीक पे था और इमरजेंसी लॉकडाउन, इमरजेंसी डिक्रीज जो ये की गई इस थाईलैंड की गवर्नमेंट द्वारा, वहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। फिर अगस्त में दूसरी वेव आई है ना, और इलेक्शंस को बुरा तरीके से खारिज कर दिया गया है। एंड दे वांट, पीपल वांट रिफॉर्म्स, पीपल वांट द रिडक्शन इन द रोल ऑफ मोनार्की देयर, जो एक तरीके से मोनार्कियल गवर्नमेंट बना ली। इसका रोल शुड बी रिड्यूस्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज शुड इंक्रीज, जो उनकी फ्रीडम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लोग फ्री होना चाहते हैं, लोग अपने राइट्स को चाहते हैं। अब एक और चीज, आपने अगर जो थंबनेल है उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने एक येलो डक्स दिखाई है। तो येलो रबर डक्स याद रखेगा, अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि रिसेंटली किस प्रोटेस्ट में येलो रबर डक्स का यूज किया गया था एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये थाईलैंड में ही किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? 2 रीजन है। पहला रीजन जो है वो है टू मॉक द गवर्नमेंट देयर, जो वहां की गवर्नमेंट है उसके ऊपर मॉक करने के लिए। और दूसरा रीजन बहुत सेफ्टी वाला रीजन है कि जो वाटर कैनन्स का यूज किया जा रहा है, लोगों के अगेंस्ट वाटर कैनन्स का यूज भी किया जा रहा है इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द वाटर कैनन्स। अपने आप को वाटर कैनन से बचाने के लिए वो येलो रबर डक्स का प्रयोग कर रहे हैं। सो ये थी थाईलैंड की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई। प्रयूथ चानोचा जिनका 3 अक्षर का नाम है, इनको हटाने के लिए पूरी चीज चल रही है। और वहां पे थाईलैंड में एक तरीके से कू के अगेंस्ट, एक तरीके से जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया है। लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को अपनी पावर वापस चाहिए। सो दिस वाज द रीजन ऑफ थाईलैंड प्रोटेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा।
दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो उसको शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। दैट इज ऑल वी वांट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।